हेलो स्टूडेंट्स। सो एनसीईआरटी की कॉन्टिन्यूटी के प्रॉब्लम्स पढ़ने के बाद हम एक सीक्वेंस ऑफ वीडियो यहाँ पर बनाएंगे जिसमें अदर देन एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स होंगे और जिनका लेवल एनसीईआरटी के लेवल से बहुत हाई होगा। अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक या दो प्रॉब्लम्स को छोड़ के सभी प्रॉब्लम्स में 0 बाई 0 फॉर्म नहीं आती है, तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि हम किन किन क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। सो एक्चुअली देयर इज अ लिस्ट ऑफ 32 प्रॉब्लम्स। सो मैं एक बार लिस्ट को आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। आप चाहें तो कहीं पर जरूरत पड़ने पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 29 से 32 में प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जहां पर फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है और बीच में कोई अननोन कांस्टेंट डाला गया है जो कि आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो लास्ट 4 प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स और सैम्पल पेपर्स उठा के देखें तो आप देखेंगे हर पेपर में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो लिमिट्स के लिए आपको कुछ फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लिमिट्स के जो आपने कुछ 11th क्लास में भी पढ़े हैं और कुछ 12th में थोड़े नए भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक दो को मैं प्रोनाउंस करके दिखा देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x over x is 1 एंड सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 x by sin x हो तो भी 1, और इन प्लेस ऑफ sin x अगर sin इनवर्स हो तो भी 1 होता है। एंड देयर इज अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, आप उसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। तो अपने वीडियो की सीक्वेंस में जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम ये फर्स्ट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम पहले इन फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और फिर कंटिन्यूएशन ऑफ वीडियो में सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ठीक है, इंडिकेटेड पॉइंट मींस जो पॉइंट आपको मेंशन किया हुआ है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं ये। सो हमें चेक करना है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा ये गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो वही हमें 3 वैल्यूज निकालनी है, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और एफ सी। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स चूज कर लेंगे। ठीक है, एफ एक्स तो फिक्स है, कौन सा चूज करेंगे? नॉट इक्वल टू 0 वाला ही। अब स्टेप वाइज कैलकुलेशन कैसे होगा? जो ये आपका एक्सप्रेशन है e रेज्ड पावर माइनस एक्स, इसको आप लिखेंगे 1 ओवर ई एक्स और एलसीएम ले लेंगे इसमें। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद आपका जो एक्सप्रेशन है वो इस टाइप का आ जाएगा। करेक्ट, ऐसे ही आएगा। देखो एलसीएम लेंगे तो ये ई एक्स इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये ई एक्स एक ये -2 के पास आ जाएगा, है ना। तो अब जो ये वाला एक्सप्रेशन है जहां कर्सर मूव कर रहा है, ये क्या चीज है? ये ई एक्स -1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम ई एक्स -1 होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ई एक्स -1 होल स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे? जो होल स्क्वायर है उसको 2 बार में ब्रेक कर देंगे। ये होल स्क्वायर है जैसे आपके पास ये, है ना। तो इस ई एक्स -1 होल स्क्वायर को क्या करेंगे? हम लिखेंगे ई एक्स -1 मल्टीप्लाई ई एक्स -1, और जो नीचे एक्स स्क्वायर था उसको एक उस टर्म के नीचे लिख देंगे और एक उस टर्म के नीचे लिख देंगे। ठीक है, और 1 बाई ई एक्स ये एक्स्ट्रा है वो ही रहेगा। अब आप x की वैल्यू 0 डालिए इसमें, तो आप देखेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स तो फॉर्मूला बन जाएंगी। जैसे ये वाली टर्म है, ये वाली फर्स्ट ई एक्स -1 अपॉन एक्स, ये तो 1 बन जाएगा फॉर्मूला, और जो दूसरी वाली है ई एक्स -1 अपॉन एक्स, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा 1 का।
और जो ये 1/EX है इसमें क्या होगा, ये x टेंस टू 0 जब यहाँ डालेंगे तो e की पावर 0 बन के 1 हो जाएगा। सो तीनों टर्म्स 1 हो रही हैं तो 1 आ जाएगा। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ कंप्लीट होती है 1। इसी तरीके से हम RHL कैलकुलेट करेंगे। देखिए RHL तो सिमिलर है, उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी हमें। RHL क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx की वैल्यू लिखी, e की पावर माइनस x को 1/EX लिखा। ठीक है, 1/EX लिखने के बाद इसमें एलसीएम ले लिया जैसे प्रीवियस पार्ट में लिया था। एलसीएम लेने के बाद ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, सेम एवरीथिंग एक्सप्रेशन सेम। ठीक है, f0 की वैल्यू क्वेश्चन जो सबसे टॉप पे लिखा था उसमें लिखा हुआ था कि f0 1 है, तो हम देख रहे हैं कि तीनों वैल्यूज 1 आ गई, तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई, तो कॉन्टिन्यूस हो गया फंक्शन। ठीक है, फॉर्मल स्टेटमेंट है जैसा कि हम लिखते हैं हमेशा, ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ये वाला fx ये एक्सप्रेशन है और 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं ये चेक करना है। तो आप पहले देख लीजिए जो f0 की वैल्यू है वो ये गिवन दी हुई है, तो ये लास्ट में हम डायरेक्ट fc की वैल्यू यही यूज करेंगे, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। अब इस एक्सप्रेशन में कैसे सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करें, तो जो शुरू की दो टर्म्स हैं 6 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x, इसमें हम क्या करेंगे 3 टू द पावर x कॉमन ले लेंगे, और जो लास्ट की दो टर्म्स हैं उसमें -1 कॉमन ले लेंगे, तो एक फैक्टराइजेशन पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, अब ये फैक्टर बन गए तो दो फैक्टर लिख लीजिए। अब आपको फॉर्मूला याद करना होगा, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया ex माइनस 1/x 1 होता है, इसी तरीके से अगर 2 की पावर x माइनस 1/x है तो log 2 होता है ये। ठीक है, यहाँ log 2 लिखे इसकी वैल्यू, ये रेड कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब अगर ये 2 की जगह जो भी नंबर होगा log में वो आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड एक्सप्रेशन log 3 हो गया, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई log 2 मल्टीप्लाई log 3। राइट हैंड लिमिट आप बिल्कुल सिमिलर वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, और f0 की वैल्यू गिवन दी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। अगर तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं इट मींस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशन लेते हैं, ये फंक्शन fx इज इक्वल टू cos ax माइनस cos bx बाय एक्स स्क्वायर। फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का एक्सप्रेशन लिखा। अब जो न्यूमरेटर है cos ax माइनस cos bx, इसमें हम क्या करेंगे CD फॉर्मूला लगाएंगे, cos x माइनस cos y वाला। ये लगाया फॉर्मूला, क्या होता है वो फॉर्मूला, -2 sin a प्लस b बाई 2 मल्टीप्लाई साइन a माइनस b बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है ये दोनों के नीचे एक एक लिख देंगे, दोनों साइन के नीचे, और जो साइन का एंगल है उसमें a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 है, इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट स्टेप में हमने करी है देखो। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये a प्लस बी बाई 2 मल्टीप्लाई एक्स था, तो हमने उसके नीचे लिख दिया a प्लस बी बाई 2 माइनस इंटू एक्स। सिमिलरली यहाँ a माइनस बी बाई 2 एक्स। तो आप यहाँ पर देखोगे ऊपर वाले स्टेप में एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी था, तो हमने दो स्टेप्स एक्स्ट्रा लिख दिए, a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, तो ये यहाँ पर लिखा तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऊपर भी लिख दिया। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस नंबर, है ना। अब साइन, अब लिमिट का फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा, सेकंड एक्सप्रेशन भी 1 हो जाएगा जब आप लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 डालेंगे, तो देखो ऐसा बन जाएगा। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट होके आ जाएगी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये उल्टा इसलिए हो गया है, ये बाहर एक माइनस लगा हुआ है ना, ये तो ये वाला जो माइनस है वो उससे ये एक्सप्रेशन वो a माइनस बी से b माइनस ए हो जाएगा।
राइट हैंड लिमिट आप कैलकुलेट करेंगे, सेम आएगा। f0 क्वेश्चन में मेंशन था, ऑल थ्री वैल्यूज आर इक्वल, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, सो f इज कंटिन्यूअस एट 0। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट फोर्थ। ये एक्सप्रेशन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। दिस टाइम याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में पाई बाई 4 है, जिस पे आपको चेक करना है वो नंबर आपका पाई बाई 4 है। लेफ्ट हैंड लिमिट का एक्सप्रेशन लिखा। अब अगर इसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं तो 0/0 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। और कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, कोई सीडी फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, तो हम लिमिट सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे लिमिट सब्स्टिट्यूशन हमेशा लिमिट में करते हैं वैसे ही। तो ये क्या लिमिट है आपकी, x टेंस टू पाई बाई 4 माइनस, तो हमने क्या लिखा, x टेंस टू पाई बाई 4 माइनस टी। ठीक है, तो इसमें अगर आप x की वैल्यू पाई बाई 4 लिखेंगे तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये 0 प्लस क्यों लिखा है, अगर किसी को पूछ समझना है तो देखिए यहाँ पर, अगर आप 0 लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट 0 प्लस क्यों आया है उसके बारे में सोचिए। यहाँ पर आपको x की वैल्यू लिखनी है पाई बाई 4, तो अगर पाई बाई 4 लिखेंगे तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, लेकिन आपकी x की वैल्यू गिवन क्या है, पाई बाई 4 माइनस, तो पाई बाई 4 माइनस का मतलब क्या होता है, पाई बाई 4 से थोड़ा छोटा नंबर। तो आप कैलकुलेशन लिख के करके देख सकते हैं, अगर यहाँ पाई बाई 4 से थोड़ा सा छोटा नंबर लिखें और फिर साइड चेंज करके t की वैल्यू निकालें तो t ग्रेटर देन 0 आएगा, तो उस वजह से ऐसा है 0 प्लस लिखा जाता है। ये हमेशा ही 0, अगर कभी भी लिमिट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये हमेशा ही 0 प्लस रहता है। ठीक है, अब आपने पुट क्या किया, x इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस टी, तो जहां पर भी x है क्वेश्चन में, देखो एक तो ये रहा साइन x में, एक कॉस x में, एक डिनोमिनेटर में, तो इन तीनों x में आप वैल्यू लिख दोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका, है ना, पाई बाई 4 माइनस टी, यहाँ पे भी पाई बाई 4 माइनस टी और डिनोमिनेटर में भी। तो डिनोमिनेटर में तो पाई बाई 4 कट गया, न्यूमरेटर में क्या करेंगे, हम फॉर्मूला खोल देंगे, किसका, साइन a माइनस बी का और कॉस a माइनस बी का। ठीक है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और कॉस a माइनस b का क्या होता है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, अब इसमें आप साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू लिख देंगे, तो फर्स्ट टर्म तो कट जाएगी दोनों ब्रैकेट की और सेकंड वाली ऐड हो जाएगी, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन बचेगा। ठीक है, उसके बाद साइन टी बाई टी 1 होता है, तो 1 लिख दिया, 2 बाई रूट 2 आ गया आपका, सो द लेफ्ट हैंड लिमिट इज रूट 2। ठीक है, सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट विच इज अगेन रूट 2, और f पाई बाई 4 की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन थी, रूट 2। तो तीनों वैल्यूज इक्वल दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन पाई बाई 4 के पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सो सेम प्रोसीजर, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा, फंक्शन आपका यही आएगा, नॉट इक्वल टू है क्योंकि, है ना, तो नॉट इक्वल टू है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही आएगा और राइट हैंड लिमिट में भी यही आएगा। तो लिमिट सब्स्टिट्यूशन करा, पाई बाई 2 माइनस टी, टी टेंस टू नई लिमिट 0 आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या लिखनी होगी आपको, पाई बाई 2 माइनस टी। ठीक है, तो आपने लिमिट चेंज कर दी, ऐसा आ गया। अब न्यूमरेटर में तो आप दो, न्यूमरेटर में तो साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा नेक्स्ट स्टेप में, और नीचे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई कट जाएगा और 2t बचेगा, 2t का स्क्वायर कर देंगे 4t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रिगो वाला, हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं जिसे, तो 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, अब 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 को कैसे हैंडल करें, अब साइन स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे।
ठीक है, साइन टी बाई टू, साइन टी बाई टू, और नीचे जो टी स्क्वायर है वो दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे, और साइन के साथ एंगल टी बाई टू है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो कितना बचेगा, 4 पहले से था, 4 नीचे आ गया तो 16 आ जाएगा, लेकिन मैंने 8 क्यों लिखा है, वो ऊपर देखो 2 कट गया, ये वाला जो 2 है ऊपर ऊपर वाले स्टेप में वो कट गया, इसलिए 8 दिखाई दे रहा है। साइन टी बाई टी 1 हो जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन बचेगा 1/8। राइट हैंड लिमिट सिमिलरली 1/8, एफ सी की वैल्यू भी पाई/8, तो फंक्शन कंटिन्यूअस पाई/2 पे, ठीक है।